हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और जिसमें आपने डिग्रीज पर वैल्यू फाइंड आउट की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 to 90 डिग्री में सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसको करने से पहले आपको आज की क्लास बहुत ध्यान से अटेंड करनी है। यदि आपने आज की क्लास समझ ली और आज की क्लास में जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो 8.3 बहुत इजी रहने वाली है। ठीक है। 8.3 एक्सरसाइज के लिए हमें जो सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। अभी तक 8.1 एक्सरसाइज में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो साइड्स के बीच में रिलेशंस होते थे वो पता किए। 8.2 एक्सरसाइज में आपने डिग्रीज पता की कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में क्या क्या होती है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे कि क्या आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज का यूज हम 8.3 एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 8.3 एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज हैं उसको दो तरह से आप कर सकते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग मेथड, और एक आप समझ लेंगे और कभी आप भूल गए तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि कैसे ये आइडेंटिटीज आई हैं। इसको समझने से ये फ़ायदा होगा कि भूलने पर आप इसको रिकॉल कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक का आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बताऊंगी, पहले हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटी बनती है। आपको मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। ये 90 डिग्री, सपोज करो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी इज हाइपोटेनस, ए बी इज परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, बेस है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पर हाइपोटेनस मीन्स ए सी है, क्या हम इसको ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या परपेंडिकुलर को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस और बेस को हम बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स साइड्स के नेमिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इक्वेशन है तो यदि आप इधर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इधर भी डिवाइड करना होगा। दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एच स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर भी आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ एच अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फर्स्ट क्लास याद कीजिए कि जब मैंने आपको बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, अब यहाँ पर P बाय एच ये वाला जो फर्स्ट रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बी बाय एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी बाय बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पी बाय एच को क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन थीटा। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। यदि यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। यदि ऐसा होगा और दोनों रेशियो होंगे साइन और कॉस और स्क्वायर के फॉर्म में होंगे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, इसमें अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। कैसे, आप इसको इसी को हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पलट दिया है बस, और कुछ नहीं किया। अब हम यदि साइन थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया है ना, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब मुझे साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ से हटा दो, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया, बना। दूसरा, अब इसी को मैंने साइन के फॉर्म में लिखा है तो मैं कॉस के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इससे कितने फॉर्मूले बन गए, इससे 5 फॉर्मूले बन गया, 4 मोर है ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो आप एक फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब एक्चुअली में जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो कहीं कहीं पर जैसे सिचुएशन आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को पुट अप करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी फॉर्मूले से आप इतने सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी पर मूव करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ। ठीक, अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम फाइंड आउट करेंगे, एच स्क्वायर का काम हो चुका, अब हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। किसको, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने आइडेंटिटी लिखी है, पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, उसको आप कैसे डिवाइड कर देंगे, पी से डिवाइड कर देंगे तो एक आइडेंटिटी मिलेगी। दूसरी आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, एक बार बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में आपको प्रूफ करने भी आ सकता है कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो उस केस में आपको ये वाला सॉल्यूशन करना होता है। जब आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए आती हैं तो आपको ये वाला सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी कैसे मिलेगी, हमने यहाँ पर एच स्क्वायर से डिवाइड किया था तो यहाँ 1 मिल गया था, और बाकी फिर रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट अप की थी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको सबसे पहले एच स्क्वायर से ही करना है। आप किसी से भी कर सकते हैं, पी से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, जिससे आप डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी मिलेगी। अब मैं इसको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगी, पूरे इक्वेशन को मैं पी से डिवाइड कर दूंगी, तो इट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, एच बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी बाई पी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब इट इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस
b बाई पी का होल स्क्वायर और h बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब 3 रेशियोज आपके पास हैं तो जो रिमेनिंग 3 रेशियोज हैं वो कैसे मिलेंगे, इसका रेसिप्रोकल करने पर। तो जब आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट कॉट थीटा। तो हमें यहाँ पर h बाई पी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, है ना, इसका रेसिप्रोकल h बाई पी। और b h बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब b बाई h का रेसिप्रोकल h बाई बी होगा, और इसको इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा, और b बाई पी की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा। ठीक है, ओके, ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर h बाई पी चाहिए, तो h बाई पी बराबर कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 1 प्लस b बाई पी मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो ये यही रहा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वहां पर 1 बराबर क्या हो रहा था फर्स्ट आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब और क्या लिख सकते हैं, अब हम ये भी लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये मिल जाएगी ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जो किया था कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, अब कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए आपको एक फॉर्मूले से इतने फॉर्मूले बन गए 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, एक फॉर्मूले से आपने इतने फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मेन चीज। ओके, अब हमने p से डिवाइड किया, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम कैसे डिवाइड करके बनाएंगे, किससे डिवाइड करके बनाएंगे, यस, h का काम हो गया, p का काम हो गया, अब हम किससे डिवाइड करके बनाएंगे, b से बनाएंगे, है ना, बेस। तो b का स्क्वायर डिवाइड कर दो, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ना, h बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 या b बाई बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर और h बाई बी का होल स्क्वायर। अब h बाई बी क्या है, h बाई बी इज सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाई बी मीन्स टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक फॉर्मूला ये हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसी आइडेंटिटी से आप बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। क्या, एक तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और नेक्स्ट फॉर्मूला इससे क्या बन सकता है,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या बन सकता है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो एक ये बना, 1 2 3 4, ये फोर और आइडेंटिटीज आपको मिल गई। समझ आ रहा है? तो आपके पास जो तीन कंडीशंस हैं, तीन बेसिक फॉर्मूले, एक ये हो गया, एक हो गया ये एक हो गया, पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना? ओके। ओके, बी बाय बी। हाँ, अब देखिए ये इस फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं तीन आइडेंटिटीज से। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप अपने माइंड में भी रख सकते हो, याद भी रख सकते हो। दूसरी चीज, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं इनका यूज हम 8.3 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। अब हमारा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, express the trigonometric ratios, कौन कौन से ratios? sin a, sec a and tan a, sin a, sec a and tan a, किस फॉर्म में? in the term of cot a, in the term of cot a। अब आपको ये जो रेशियोज हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको हमको कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है? फर्स्ट वाला, सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या हम 1/cosec a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना? cosec a बराबर 1/sin a होता है, तो sin a इज इक्वल टू 1/cosec a। एक्चुअली जो तीन आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करने जा रहे हैं हम लोग। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ना लिख के हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, है ना? साइन स्क्वायर थीटा ना लिख के साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। थीटा को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। क्यों ए से रिप्लेस किया? क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल ए के नाम से दिया था। ठीक है ना? तो कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या था? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर मुझे साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो क्या मैं इसको साइन ए को 1/cosec a लिख सकती हूँ? ठीक है, अब cosec a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या होगी? cosec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगी, यहाँ पर 1/, है ना? cosec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन ए को कॉट के फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं। आ गया? कुछ जगह दूसरे तरीके से सॉल्यूशन है, आप इस तरह से भी जो आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास सेक ए को किस फॉर्म में लिखना है? कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए को
किस फॉर्म में लिखना है हमको, कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस वन है। क्या मैं सेक स्क्वायर ए को सेक ए के फॉर्म में ये लिख सकती हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस वन लिख सकते हो, है ना। तो सेक ए को अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अब टेन स्क्वायर ए को किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉट के फॉर्म में। तो कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot ए हो जाएगा। अब मुझे टेन को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। टेन को 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस वन, इसके अपॉन में वन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी कॉट स्क्वायर ए 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल था, यहाँ पे 1 था, हमें कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है, तो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको अंडर रूट अलग अलग कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने, सेक ए को कॉट के फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर साइन ए को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब यहाँ पर सेक ए को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉट के फॉर्म में। अब बचा क्या आपके पास, 10। अब 10 को तो कॉट के फॉर्म में आप यही लिख सकते हो, 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cot ए। आ गया। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, इनकी हेल्प से आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 8.3 एक्सरसाइज का। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करोगे, नहीं बनेगा, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।